नमस्कार, मेरा नाम अन्नू है। मैं गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल चरखी दादरी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। गांधी ग्लोबल वीडियो स्पीच कंपटीशन में अवसर प्रदान करने के लिए मैं सुबह राज शिक्षा संस्कारशाला टीम और विद्यालय परिवार के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और अब मैं महात्मा गांधी जी के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि महात्मा गांधी जी के विचारों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे। महात्मा गांधी जी, जिन्हें कौन नहीं जानता होगा, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं, इन्हें महात्मा और राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई है। हमारे राष्ट्रपिता और युग पुरुष महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के एक छोटे से गांव पोरबंदर में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। वह अपने पिता की चौथी पत्नी के सबसे छोटे पुत्र थे। बचपन में इन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और स्वर्ण कुमार नाटक देखे थे। इन नाटकों का संदेश उनके जीवन में परिलक्षित होता है। सत्यनिष्ठा, त्याग, अहिंसा व मानव सेवा की झलक उनके जीवन में दिखाई देती है। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल में हुई। उसके बाद गांधी जी बैरिस्ट्री पास करने के लिए इंग्लैंड गए और वहां भी माता के बताए हुए आदर्शों पर चले। जब वह वहां विलायत से बैरिस्ट्री पास कर वापस अपने स्वदेश लौटे, तभी एक भारतीय व्यापारी की मुकदमे की पैरवी करने का अवसर मिला। पैरवी के लिए उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। जब वे दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो कई स्थानों पर भारतीय होने के कारण उन्हें अपमानित किया गया। उस समय वहाँ पर रहने वाले भारतीयों के साथ ही बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उस समय वहाँ पर रंग भेद की नीति का बोलबाला था। गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के नागरिकों से बहुत ही बुरा बर्ताव किया करते थे। उस समय गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के इन हालातों को देखते हुए वहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और विजय प्राप्त की। जब वे स्वदेश लौटे तो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने नमक का कर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि आम इंसान उसे खरीद नहीं सकता। इन हालातों को देखते हुए गांधी जी ने भारत में नमक आंदोलन चलाया और विजय प्राप्त की। अंत में अंग्रेजों ने नमक का कर वापस से कम कर दिया। इसी तरह गांधी जी ने भारत को आज़ाद कराने में अनेक सत्याग्रह आंदोलन चलाए, जैसे असहयोग आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हरिजन उद्धार आंदोलन आदि। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी ने सफलता प्राप्त की। उसके बाद गांधी जी सरमवती आश्रम में रहते थे। आश्रम के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, जैसे सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना, चोरी न करना, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना, सूत काटना आदि। उन्होंने कहा, जो इन नियमों का पालन नहीं कर सकता वह इस आश्रम में नहीं रह सकता। गांधी जी के आचार विचार से अनेक अंग्रेज भी प्रभावित थे। गांधी जी पर जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश बूम्सफील्ड ने कहा था, मिस्टर गांधी, आपने अपना प्रयास स्वीकार करके मेरा काम और भी आसान कर दिया है, लेकिन क्या दंड उचित होगा, इसका निर्णय सभी न्यायाधीशों के लिए कठिन होगा। उसके बाद अंत में 30 जनवरी 1948 ईस्वी में गांधी जी बिरला मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे उनके सामने आए और उनके ऊपर बंदूक तान दी। उन्होंने 3 गोलियां उनके ऊपर चलाई। 2 गोलियां तो उनके शरीर के आर पार निकल गई, लेकिन एक गोली उनके शरीर के अंदर ही रह गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। गांधी जी के कार्य, व्यवहार व विचार हमें चिरकाल तक नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। महात्मा गांधी
हमें कहते थे कि भारत को ऐसा बनाओ कि लोग कहें अगर आज़ाद बनना है तो भारत की तरह बनो, अगर आज़ाद बनना है तो भारत की तरह बनो। और अंत में मैं महात्मा गांधी जी के ऊपर दो पंक्तियाँ बोलना चाहूँगी। भारत के लिए जीते मरते थे, आज़ादी के लिए संघर्ष किया करते थे। भारत के लिए जीते मरते थे, आज़ादी के लिए संघर्ष किया करते थे। जो कहते थे वो करके दिखाते थे, बापू वो कहलाते थे। जो कहते थे वो करके दिखाते थे, बापू वो कहलाते थे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।